नमस्कार। क्या कोई व्रत या कोई पूजा इतनी बड़ी हो सकती है कि उसे पूरा करने के लिए एक पत्नी को अपने ही पति का दान करना पड़े? सुनने में यह सवाल चौंकाने वाला लगता है, लेकिन यह कोई काल्पनिक कथा नहीं है। यह माता पार्वती के पुण्यक व्रत की सत्य कथा है। आज हम जानेंगे उस घटना के बारे में जब पार्वती जी एक ऐसे धर्म संकट में फंस गईं, जहां एक तरफ था उनका सुहाग और दूसरी तरफ धर्म का कठोर नियम, और कैसे इस कथा में श्री कृष्ण की एंट्री ने सब कुछ बदल दिया। ये कहानी शुरू होती है एक मां की कामना से। माता पार्वती एक श्रेष्ठ पुत्र चाहती थीं। शिवजी की सलाह पर उन्होंने लिया पुण्यक व्रत का संकल्प। यह कोई मामूली व्रत नहीं था, बल्कि पूरा एक वर्ष चलने वाला कठोर अनुष्ठान था। सब कुछ ठीक चल रहा था। पार्वती जी श्रद्धा से तप कर रही थीं। लेकिन जैसे ही आया व्रत का अंतिम दिन, पूर्णाहुति का समय, कहानी में आया एक भयानक मोड़। नियम के अनुसार दक्षिणा देना अनिवार्य था। पार्वती जी ने कहा, आप जो मांगेंगी मैं दूंगी। और तभी पुरोहित सनत कुमार ने वो मांग लिया जिसकी त्रिलोक में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने कहा, दक्षिणा में मुझे महादेव चाहिए। ये सुनते ही पार्वती जी पर मानो वज्रपात हो गया। वो रोती रहीं और मूर्छित हो गईं। और आश्चर्य की बात, वहां उपस्थित ब्रह्मा, विष्णु और ऋषि हंस रहे थे। क्यों? क्योंकि वे जानते थे ये एक लीला है। लेकिन पार्वती जी के लिए यह जीवन और मृत्यु का प्रश्न था। अगर वो दक्षिणा ना देती तो शास्त्र कहते हैं उनका सारा तप निष्फल हो जाता, और अगर देती तो उनका पति छिन जाता। पुरोहित ने तो यहां तक कह दिया कि अगर दक्षिणा नहीं मिली तो मैं तुम्हारे जीवन भर के पुण्य हर लूंगा। यह केवल मांग नहीं थी, यह आध्यात्मिक ब्लैकमेल था। तभी पार्वती जी ने कहा, पति 100 पुत्रों के बराबर होता है। पुत्र पति का ही अंश है। अगर मूलधन ही नष्ट हो गया तो व्यापार कैसे चलेगा? लेकिन धर्म के नियम न झुके। जब कोई रास्ता नहीं बचा, तभी श्री नारायण प्रकट हुए। उन्होंने कहा, पहले धर्म निभाओ पार्वती, शिव को दान दो, फिर गोमूल्य देकर उन्हें वापस ले लो। भारी मन से पार्वती जी ने महादेव को दक्षिणा में दे दिया। लेकिन जब उन्होंने 1 लाख गायें देकर पति मांगा, तो सनत कुमार ने कहा, शिव का मूल्य अनंत है देवी, ये तो खिलौना नहीं। अब कुछ भी शेष नहीं था। धन भी नहीं, तर्क भी नहीं, बस समर्पण। पार्वती जी ने श्री कृष्ण को पुकारा, मैं बस आप जैसा पुत्र चाहती हूं। और तभी आकाश फट गया। श्री कृष्ण प्रकट हुए। उन्होंने वर दिया, मैं गणेश के रूप में तुम्हारे अंक में आऊंगा। और सनत कुमार को समझा दिया। अंततः महादेव पार्वती जी को लौटा दिए गए। यह कथा हमें सिखाती है, जब हम तर्क छोड़ते हैं और पूर्ण विश्वास करते हैं, तभी असंभव संभव बनता है। अगर यह कथा आपको छू गई हो तो कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। सहज शिव, जहां समर्पण है वहीं सहज शिव है। धन्यवाद।